समाज ने जितना युवाओं के साथ दुर्व्यवहार और दुर्भांति की है उतना किसी के साथ नहीं। वो शायद इसका अंदाजा और इसका पता समाज को भी नहीं। युवा जितना विक्षिप्त है, इतना तनावग्रस्त है, इतना चिंताजनक है, ये हमारी समाज की व्यवस्था से ही हुआ है। इतना विकृत युवा। आप और हम क्या सोचते हैं, क्या अभी का युवा हुआ है? नहीं, ये बीज बहुत पहले बोए गए हैं, अब तो उसकी फसल देखने को मिल रही है। ये आज विकृत नहीं हुए ना अभी हुए, ये तो फसल है। इसका बीज तो बहुत पहले बोप चुका है, उसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। और वो हमने समाज को इस तरह से व्यवस्थित किया है, हमारी समाज का जो ढंग है वो इस तरह व्यवस्थित है कि कहीं ना कहीं पूरा शोषण युवाओं का ही होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। सबसे ज्यादा सेक्स को दबा दबा कर हमने उस मानसिकता को खत्म तो नहीं कर पाया, लेकिन उस चक्कर में, उसको दबाने के चक्कर में हमने एक बड़ी बीमारी का निर्माण जरूर कर लिया। हमारे धर्मगुरु हैं, साधु संत हैं, सब चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि ये मलमूत्र के द्वारा, ये हाड़ मांस है, हड्डी है, इसमें कुछ भी नहीं है, जाम के पीछे पड़े हुए हो। ऐसी बातें कह कह के समाज को एक विकृत सोच दी और उसका समाज ने अंधा अनुकरण किया। और उस अंधे अनुकरण का जो परिणाम भयंकर है वो आज हमें देखने को मिल रहा है। सेक्स और संभोग की सबसे ज्यादा जरूरत और बुनियादी उनकी जरूरत है युवाओं को, और ये शरीर की जरूरत है, ये ऊर्जा शरीर की है। तो इसका हमें एक सही उपयोग करना चाहिए, ना कि हमें इसको दबाना चाहिए। अगर हम इसका सही उपयोग करेंगे तो हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और अपने जीवन को जो उच्चतम से उच्चतम शिखर है वहां तक पहुंच पाएंगे। अब समझिए कि यौन सुख है सबसे ज्यादा कौन भोगना चाहते हैं, बच्चे कि बूढ़े? बिल्कुल, जो युवा है, जो जुगल किशोर हैं, युवा हैं, जो अभी 18 से 30 की उम्र के बीच में। लेकिन समाज की एक भ्रांति और एक अंधी दौड़ में युवा दौड़ रहा है, वो खुद को बर्बाद कर रहा है। क्यों? समाज के कारण। वो खुद को जला रहा है, तपा रहा है। क्यों? समाज के कारण। आज मुझसे छोटे छोटे बच्चे जो 13 साल के, 14 साल के हैं, वो सवाल पूछते हैं कि मैं अपनी सहपाठी जो हमारी क्लासमेट है उसकी तरफ आकर्षित है या मैं उसकी तरफ आकर्षित हूँ। लड़कियां पूछते हैं, लड़के पूछते हैं। तो अब ये क्या है? ये विपरीत यौन आकर्षण है, जरूर है, क्योंकि जैसे जैसे हम उम्र में, किशोरावस्था में आगे बढ़ते हैं, हमारे शरीर के जो अंग हैं वो विकसित होते हैं, यौन ग्रंथि है वो सक्रिय होती है, और जो भी रासायनिक बदलाव होते हैं शरीर में वो होने लगते हैं। अब समझिए, अब इस युवक को, इस किशोर को, युवा होने में भी अभी समय है 2-3 साल का, ये उस प्रक्रिया से, उस चीज से गुजरेगा और उन सबको दबाएगा जो कि इसे 13 साल की उम्र से ही थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगा था, थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगा था। अब ये 13 से लेकर 26 नहीं, 13 से लेकर 27, 28, 30 तक जाएगा, तो ये विकृत नहीं होगा, इसके मस्तिष्क में तनाव नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। हमने एक सफलता और उद्देश्य और ये और वो फलाना ढिमाका, रुपया पैसा, ये सब बीच में लाके पूरी जो युवा थे सबको विकृत कर दिया है। अब आप सोचते हैं कि सुकून क्यों नहीं मिलता, सुख क्यों नहीं है जिंदगी में, हम चिंता मुक्त क्यों नहीं हो पाते? कहां से हो गई? जो शरीर की जो जरूरतें थी, जो तुम्हारे सुख का
स्रोत था जहां से तुम संतुष्ट हो सकते थे, जहां से तुम तृप्त हो सकते थे, जहां से तुम जीवन का आनंद ले सकते थे, उन सबको तो तुमने दबाया है। आप व्यवहार में बेशक न लाएं वो चीजें, लेकिन मानसिक स्तर पर वो हमेशा चलती है। हर एक युवक के, हर एक व्यक्ति के, जो उसके लायक हो चुका है, लेकिन हमने डर से, समाज के डर से, और जिस संस्थान में आप पढ़ते हैं या काम करते हैं उससे हमने सबसे छुपाए। हम वो चीज व्यवहार में नहीं लाके मानसिक रूप से उसका चिंतन करते रहते हैं, और फिर वो चिंतन हमारा विकृत करता है। आप समझिए कि 13-14 साल की उम्र से काम ग्रंथि सक्रिय होने लगती है, वैसे विचार मस्तिष्क में चलने लगते हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 21-22 की जो उम्र है, 21-22 से 25-26, 30 तक, वो हमारी काम ऊर्जा सबसे प्रगाढ़, सबसे उच्चतम शिखर पर हो, और उसे हम उसी नौकरी, पढ़ाई लिखाई, कामयाबी, सफलता, ये फलाना ढिमाका, इसमें हम जलाते हैं। अब ये युवा अगर किसी लड़की को छेड़ता है तो कोई गलत नहीं है। अगर इसके मन में गंदे विचार आते हैं अपनी माँ या बहन या बेटी या किसी को देखकर, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इसका शारीरिक ऊर्जा है वो विकृत हो चुकी है। अब वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगी। तो कभी ये होगा, कभी किसी लड़की को ये धक्का मारेगा, किसी लड़की के स्तन दबाएगा, किसी को गंदी नजर से देखेगा, मतलब कहीं ना कहीं से वो अपनी ऊर्जा निकालने की कोशिश करेगा। और ये एक विकृति समाज में फैल रही है। आज इतनी विक्षिप्तता है, आज इतना मस्तिष्क युवाओं का विक्षिप्त है कि लड़कियां, बच्चियां, कोई भी सुरक्षित क्यों नहीं है? इसी कारण, क्योंकि इसकी विक्षिप्तता जो है वो हमारे मस्तिष्क में बहुत खर्च कर चुकी है। वो बीमारी अब हर एक व्यक्ति के दिमाग में गई। पहले क्या था कि जो हमारे वैदिक ऋषि थे उन्होंने आश्रम बनाए थे, तो उन आश्रमों की व्यवस्था से हर एक चीज सेट थी कि इतने से इतनी उम्र में तुम्हारा ये, इतने से इतनी उम्र में तुम्हें ये करना, तुम्हें इतनी उम्र में यौन सुख भोगना है, फिर तुम्हें ग्रस्त रहना है, फिर तुम्हें, ये सब चीजें उनने व्यवस्थित की थी। लेकिन आज उनकी जो व्यवस्था छीड़-बीड़ हो चुकी है बिल्कुल, और हर वक्त युवा उत्तेजित रहता है। क्यों? आजकल सेल फोन है, एक और ये नया बीमारी है, उसमें अब तो नग्नता हर फोन में ही है। कोई कुछ भी देख ले, पोर्न है, ऐसी गंदी फोटो है जो कि सिर्फ अंग वस्त्र पहने ही आपको दिखाई दे जाती हैं। तो ये नग्नता अब तो हर एक के सामने परोसी जाती है। अब ये विकृति और बढ़ती जा रही है। इसका कुछ भी बाहरी आप कर लो, इसका कोई उपाय नहीं है, जब तक हमें धर्म की तरफ, अध्यात्म की तरफ, और जो हमारी काम ऊर्जा है उसका सही उपयोग सबसे ज्यादा, उसी के कारण विकृति आ रही है कि जब तक हम अपने सेक्स और काम ऊर्जा पर काम नहीं करेंगे, उसको नहीं समझेंगे, उसका जो सही उपयोग है, हम इस बीमारी से नहीं छूट पाते। चाहे जितना आप कह लो, चाहे जितने पोस्टर लगवा लो, चाहे जितना इसका प्रचार कर लो, प्रसार कर लो, चाहे जितने होर्डिंग लगवा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये बीमारी मानसिक तौर से फैल चुकी है, ये नहीं जा सकती। कितने भी हमारे साधु संत चिल्लाएं कि ये मल मूत्र के द्वारा ये गंदा है, जितना चिल्लाएंगे उतनी इसकी ये बीमारी और गहरी होगी।